नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न शिक्षा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP15 के बारे में बताने जा रहा हूं। आइए जानते हैं COP15 जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2022-23 की प्रमुख बातें। यानी जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी COP15 जैव विविधता पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक मॉन्ट्रियल कनाडा में संपन्न हुई। यानी COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते की तहत उसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते के तहत जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता करना है। और इस सम्मेलन में आईची जैव विविधता लक्ष्यों को बदलने हेतु निर्धारित ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी GBF को अपनाया गया है। हाल ही में भारत सहित लगभग 200 देशों ने कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैव विविधता के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र COP15 शिखर सम्मेलन में एक ऐतिहासिक समझौते को मंजूरी दी है। COP15 जैव विविधता शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष एवं चीनी पर्यावरण मंत्री ने मॉन्ट्रियल समझौते को अपनाने की घोषणा की है। यह समझौता दुनिया में भूमि व जल के संरक्षण और विकासशील देशों को जैव विविधता को बचाने के लिए धन मुहैया कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते का उद्देश्य भूमि, महासागर और प्रजातियों को प्रदूषण, क्षरण तथा जलवायु परिवर्तन से बचाना है। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 2030 तक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली 30% भूमि और पानी की रक्षा करने की प्रतिबद्धता है, जिसे 30x30 यानी 30x30 के रूप में माना जाता है। आपको बता दें कि वर्तमान में 17% स्थलीय और 10% समुद्री क्षेत्र संरक्षित हैं। कितना? 17% स्थलीय और 10% समुद्री। इस समझौते में 2030 तक सभी स्रोतों से वित्तीय संसाधनों के स्तर को बढ़ाने और प्रति वर्ष कम से कम 200 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। कितनी? 200 अरब। इस फ्रेमवर्क में 2050 तक 4 लक्ष्यों को हासिल किया जाना है। ये है विविधता की विलुप्ति और गिरावट को रोकना। अगला है संरक्षण द्वारा मनुष्यों के लिए प्रकृति की सेवाओं को बढ़ावा देना और उन्हें बनाए रखना। अगला है आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से सभी के लिए उचित और समान लाभ सुनिश्चित कराना। वर्ष 2050 तक के विजन को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध वित्तीय और कार्यान्वयन के अन्य आवश्यक साधनों के मध्य अंतर को कम करना। लगभग सभी देशों ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन पुष्टि नहीं की है। अगला है इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित होता है। ये और CBD के तहत पार्टियां यानी कि देश नियमित अंतराल पर मिलती हैं और इन बैठकों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP कहा जाता है। और वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रूप में कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। कौन सा? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। यह 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। यह प्रोटोकॉल जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवित सभी जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करता है। वर्ष 2010 में आनुवंशिक समझौते पर नागोया प्रोटोकॉल को COP10 में अपनाया गया था। यह 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ था। अगला है COP10 में जैव विविधता को बदलने हेतु सभी देशों द्वारा कार्रवाई के लिए 10 वर्ष की रूपरेखा यानी जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना तैयार की गई थी। 2011 से लेकर 2020 तक अपनाया गया। इसमें पहली बार विषय विशिष्ट यानी 20 जैव विविधता लक्ष्यों, जिन्हें आईची जैव विविधता लक्ष्य के रूप में जाना जाता है, को अपनाया गया। अगला है भारत में CBD के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2002 में जैविक विविधता अधिनियम
अधिनियमित किया गया था। ध्यान रखना, तो जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2002 में। और इसकी बड़ी उपलब्धि 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रवाह में 20 अरब अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 30 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता भी है। समझौते के 23 लक्ष्यों में पर्यावरणीय रूप से विनाशकारी यानी कृषि सब्सिडी में कटौती, कीटनाशकों से जोखिम को कम करना और आक्रामक प्रजातियों से निपटाना शामिल है इसमें। और भारत ने कहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र अन्य विकासशील देशों की तरह लाखों लोगों के लिए जीवन, आजीविका और संस्कृति का स्रोत है और उनके उन्मूलन के प्रति समर्थन को लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। ये थे जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।